पंचायत बकोड़ा के मोस्टा गांव में मरीज को डोली के सहारे ले आते हुए रोड न होने के कारण इस प्रकार डोली से ले आते हुए मोस्टा से सीम रोड तक नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बार बार एक ही व्यथा, एक ही तरीके की व्यथा, परेशानी, संकट, तकलीफ और ये वाकया उत्तराखंड के सड़क विहीन उन गांवों का है जहां रोड नहीं है। रोड नहीं होने से किस तरह की दुश्वारी हो रही है, इसको बार बार बताया गया है। इसी महीने की बात है, 12 अगस्त और 13 अगस्त बकोड़ा का गाँव, बकोड़ा के गांव के दो बीमार, दोनों को अस्पताल तक ले जाने के लिए डोली का आसरा। बहरहाल ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कोई जनक्षति नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग इलाज के लिए गए, इलाज के बाद वे स्वस्थ हो गए और वापस अपने घरों को आ गए। लेकिन आज बात एक ऐसी विडंबना की, ऐसी त्रासदी की, ऐसी व्यथा की, ऐसी तकलीफ की, ऐसी कठिन विषम परिस्थिति की सड़क नहीं होने से किस तरह की दिक्कत, किस तरह की दुश्वारी पूर्णागिरि धाम के पास के गांव कोटकेंद्री में हुई। कोटकेंद्री पूर्णागिरि धाम जो उत्तर भारत का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है, उसका एक गांव है। पूर्णागिरि मंदिर से के नज़दीक है। लेकिन एक शिक्षक की मौत इसलिए हो जाती है कि उसको समय पर इलाज नहीं मिलता। इलाज इसलिए नहीं मिलता कि गांव में अस्पताल नहीं है। अस्पताल तो नहीं है, लेकिन सड़क भी नहीं है, और सड़क नहीं होने से अस्पताल तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये घटना, ये वाकया 19 अगस्त की रात का है। 19 अगस्त की रात कोटकेंद्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक जो हल्द्वानी के रहने वाले हैं, कुंदन सिंह बोहरा, 52 साल की उम्र है, उनकी एकाएक तबीयत बिगड़ती है, बेचैनी होती है। कुछ घंटे उनको जो भी उपलब्ध ट्रीटमेंट हो सकता था वो दिया गया, लेकिन रात का मामला था, सड़क नहीं थी, इंतज़ार सुबह तक का किया गया, लेकिन वे बचे नहीं और उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद शव को ले जाने के लिए भी वो त्रासदेह स्थिति, वो ऐसी स्थिति जो तकलीफ़ देती है। सड़क तक जो रास्ता आया था कोटकेंद्री से, सड़क दो जगह से जाती है। एक पोत से श्यामलाताल होते हुए टनकपुर, दूसरी कोटकेंद्री से सूका जो 7 किलोमीटर पैदल रास्ता है, उसके बाद ठूलीगाड़ होते हुए टनकपुर, और टनकपुर से दोनों जगह का रास्ता हल्द्वानी के लिए 125 किलोमीटर और, जहाँ के वे रहने वाले थे। तो सरल रास्ता इस मायने में कि दूरी कम थी, यद्यपि सीधी चढ़ाई थी। शिक्षक के शव को गांव के लोगों ने कुर्सी में रख के एक डोली बनाई और उसके माध्यम से 2 घंटे में उस डोली को, यानी कि वो शव को सड़क तक पहुंचाया गया और सड़क से फिर उनके क्षेत्र, उनके घर हल्द्वानी पहुंचाया गया। इतनी तीखी चढ़ाई थी, इतनी तकलीफ़ उन लोगों को भी थी जो लोग शव को ढो रहे थे, कि ना कोई फ़ोटो बन सका, ना कोई वीडियो बन सका जिसका जो एक प्रकार से दस्तावेजी रूप से लोगों के सामने आ सके। मगर ये हकीकत है कि शव को ढोने के लिए, या कहे कि जीवित लोगों को लाने के लिए, जो बीमार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, सड़क नहीं होने से कैसी तकलीफ़ें हो रही है, कितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, ये एक उदाहरण है। और ये जो घटना हुई शिक्षक की एकाएक मौत से क्षेत्र में, जाहिर बात है कि दुख का, एक शोक का, एक गमगीन माहौल है। लेकिन हम एक बार फिर उन परिस्थितियों को देखना चाहते हैं, उन परिस्थितियों को जानना चाहते हैं। रोड विकास की पहली सीढ़ी है, बार बार कहा जाता है, और इसको कहने में कोई अतिरंजना नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये हकीकत है कि विकास के सारे रास्ते सड़क के जरिए जाते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटकेंद्री गाँव में है, एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। लेकिन इन 3 संस्थाओं के अलावा कोटकेंद्री गाँव की जो तस्वीर है, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कोई भी ANM केंद्र नहीं, कोई भी सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान नहीं। सड़क
तक पहुंचने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। लगातार परेशानी, लगातार अभाव, लगातार दिक्कतों की वजह से गांव में पलायन हो रहा है। लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए कि रोड नहीं है तो सुविधाएं नहीं है। अभावों और असुविधाओं के बीच गांव के लोगों का जीना कैसा होता है और मरने के बाद की क्या स्थिति होती है, ये शिक्षक कुंदन सिंह बोहरा के निधन के बाद जो स्थितियां पैदा हुई वो समझा जा सकता है। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। विकास की तमाम दावे हो रहे हैं, विकास के काम भी हो रहे हैं। ये सड़क जो पोथ से लेकर कोटकेंद्री तक, सेलागाड़ तक जानी है, वो मंजूर है। विभाग कहता है, जो लोक निर्माण विभाग इसको निर्माणदायी संस्था है, उसके मुताबिक इस सड़क का सर्वे भी किया गया है। सड़क न केवल मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है, बल्कि आदर्श चंपावत में भी इस सड़क को शामिल किया गया है। बावजूद इसकी सड़क के काम में देरी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। ऐसे में ये घटना एक सबक हो सकती है कि जो सरकारी मशीनरी है उसमें काम तेज़ी से हो। सड़क की जो रास्ते में जो व्यवधान आ रहे हैं, जो अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की हो, अलाइनमेंट की हो, सर्वे के बाद उनमें तेज़ी से काम हो। सड़क जल्दी से जल्द गाँव तक पहुँचे, गाँव के लोगों को सुविधा मिले, पलायन रुके और इस तरह के वाक्य, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लोगों के सामने ना आए। लोग अपने गाँव को ना छोड़ें, पलायन को रोकें और गाँव की जो हरा भरा क्षेत्र है, खेत खलिहान है, एक इको हट की संभावनाएं हैं, पास में ही जिम कॉर्बेट ट्रेल की भी स्थितियां हैं, वो पनपें। बहरहाल इस दुखद घटना पे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, जो वही उसी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं बीडीसी मेंबर के रूप में, ज्येष्ठ ब्लॉक उप प्रमुख जो नवनिर्वाचित है पंडित भुवन चंद पांडे क्या सोचते हैं, और मंदिर समिति जो पूर्णागिरि मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं किशन तिवारी साहब क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, इसको फोनों के जरिए हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित किशन तिवारी जी हैं। और जो कोटकेंद्री क्षेत्र है उसमें जो वाकया हुआ है, कोटकेंद्री उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक कुंदन सिंह बोहरा का जिस तरह से अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई और उसके बाद शव को कुर्सी के सहारे सड़क तक लाना पड़ा, पोत तक, और पोत के बाद टनकपुर होते हुए हल्द्वानी पहुंचाया गया। तो कोटकेंद्री क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो असुविधाएं हैं, उनको जानने के लिए, उनको बताने के लिए पंडित किशन तिवारी साहब हैं, मंदिर समिति के अध्यक्ष। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका देवभूमि टुडे से बात करने के लिए। जो स्थितियां हैं कोटकेंद्री पूर्णागिरि धाम के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ ऐसी क्या नौबत है कि सड़क नहीं बन पा रही है लंबे समय से, और सड़क नहीं होने से जो असुविधाएं हैं, किस तरह की असुविधाएं गांव के लोग सामना कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जोशी जी। और जो कोटकेंद्री क्षेत्र, खर्राटा कोटकेंद्री क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो कई समय से बदस्तूर बनी हुई है। बार बार कई बार मांग की गई रोड की, कोटकेंद्री तक, खर्राटाक तक सड़क विहीन क्षेत्र एक रहा है काफी समय से हो। और हमारे स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार इसमें आवाजें उठाई हैं, लेकिन अभी तक वो हमारा कोटकेंद्री क्षेत्र, खर्राटाक क्षेत्र सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। तो सबसे बड़ी तो जो समस्या है, पहले तो सड़क की समस्या है क्षेत्र में। इसी समस्या की वजह से कई लोग जो है गांव को पलायन कर चुके हैं। जी, तो सड़क नहीं होने से क्या सुविधाएं, जैसे स्वास्थ्य का मामला है, खेती वह लोग करते हैं, खेती की जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, बीज खाद से लेकर सिंचाई की योजनाएं सब, तो ये सब चीजें क्या उससे प्रभावित हैं, या सड़क न होने के बावजूद भी कुछ स्थिति वैकल्पिक व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, हमारी खेती, बाग बगीचे, सभी चीज सड़क न होने से प्रभावित हैं। अगर स्थानीय लोग वहां पर कुछ खेती करना चाहें भी तो उनको काफी पैदल चलकर वहां से चीजें लानी पड़ती हैं, और जिससे कि लोगों को काफी परेशानी होती है। और स्वास्थ्य का भी वहां पर कोई सुविधा स्वास्थ्य की भी नहीं है। आज ही
एक हमारा ये कोट केंद्रीय जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक थे बोरा जी, तो उनका जो है अचानक अकस्मात मृत्यु उनकी हुई। तो क्योंकि उनको फौरी कोई स्वास्थ्य सुविधा वहां पर नहीं मिल पाई और उनको जो है डोली बनाकर उनको पोत तक लाया गया। तो ये वहाँ की ऐसी मतलब आम जन के लिए काफी किसी भी समय जो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो उसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को। जी जी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो क्या अपेक्षा, क्या आग्रह, क्या मांग उनसे करना चाहेंगे? उनसे हमें काफी अपेक्षाएं हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। उनके सामने ये चीजें पहले से रखी गई हैं। बीच में अभी कुछ माह पूर्व तत्कालीन जिला अधिकारी नवनीत पांडे सर द्वारा वहां का क्षेत्रीय भ्रमण भी किया गया और उनको वहां की सभी समस्याओं से वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया गया और उनने उसमें पत्राचार की भी कार्रवाई की है। तो हमें उनसे उम्मीद है कि शीघ्र इसमें जो है संज्ञान लेकर हमारा जो ये सेलागाड़ से कोट केंद्री और चूका जो खिरद्वारी तक, चूका से खिरद्वारी तक सड़क की सर्वे हुई है तो उसको खर्राटाक मिलाते हुए उसमें कार्रवाई करेंगे। ये हमें उनसे उम्मीद है, जिस संबंध में हमने पूर्व में भी हमारे सांसद राज्य मंत्री माननीय अजय टमटा जी को भी जो है इस बारे में पत्र भेजा है कि जो ये चूका से श्यामला ये खिरद्वारी तक सड़क की सर्वे हुई है तो इसको इसमें खर्राटाक को जोड़ते हुए इस सड़क को बनाया जाए, क्योंकि वहाँ एक बहुत ये जो जेम कार्बेट का भी एक जो स्थान है उसको भी जो है जो पर्यटक आएंगे तो उनके लिए भी वो एक आने के लिए काफी सुविधा होगी। बहुत धन्यवाद पंडित तिवारी जी आपका देवभूमि टुडे से बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ चंपावत के नवनिर्वाचित ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख पंडित भुवन चंद पांडे साहब हैं, जो कोट केंद्रीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कुंदन सिंह बोहरा की जो मौत हुई है हल्के से तबीयत बिगड़ने के बाद उनका आज 20 अगस्त को उनका सुबह निधन हो गया और ये दुखद खबर है। लेकिन इसी मामले के बाद जो स्थिति उस इलाके की है, उस क्षेत्र में जो सुविधाओं का अभाव है, सुविधाओं को लेकर जो परेशानी लोग भुगतते हैं सड़क नहीं होने से और अन्य जो दिक्कतें हैं उसको बारे में उस जानकारी देंगे ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख पंडित भुवन चंद पांडे साहब। पांडे साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में बात करने के लिए। पांडे साहब जी, जो स्थिति कोट केंद्रीय क्षेत्र की है, कल रात तबीयत बिगड़ी थी शिक्षक कुंदन सिंह बोहरा की और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई और जिस तरह से शव को ले जाने के लिए डोली का सहारा लिया गया पोत तक, तो क्या स्थिति है? एक तो ये दुखद घटना और रोड वगैरह की जो कमी है उसका किस तरह से नुकसान लोगों को हो रहा है, इसके बारे में आप बताइएगा। धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूँगा, वास्तव में ये बहुत बड़ी दुखद की घटना है, क्योंकि रोड विहीन क्षेत्र है। पीएमजीएसवाई में श्यामला ताल से पोत तक रोड बन चुकी है और लगभग 1 दशक से हम इस मांग को उठा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए अपनी घोषणा के अंतर्गत लिया है और इसका फर्स्ट फेज का सर्वे भी हो चुका है, जैसा कि मेरी वार्ता हुई विभाग से। और मैंने परसों ही लगभग 17 तारीख की शाम को माननीय मुख्यमंत्री को इसका ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस रोड को हम जल्दी बनाएंगे। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति ये है कि मैं देख रहा हूँ लगभग सन 2000 से पूरा गांव वहां पर प्लान कर चुका है। मात्र उसका एक ही कारण है कि वहां पर सड़क विहीन गांव हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो वहां क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं
उनके फल फूल इत्यादि सब्जियां या अदरक की खेती जो भी है उनको काफी उसमें किराया भाड़ा लग जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की लंबी चौड़ाई है और कई बार क्षेत्र के लोगों ने इसकी मांग की है। अब मुझे लगता है कि जल्दी ही सड़क का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है। और ये जो शिक्षक का निधन हुआ है उसमें हमें बड़ा खेद हुआ, क्योंकि सड़क अगर सही होती, रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता, हो सकता है कि उनकी जान बच सकती। और ये काफी दुखद घटना है और हम इसकी पुनः, मैं तो जब प्रथम बीटीसी हमारी शपथ होगी, पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि इन गांवों को, चाहे कोटकेंद्री वाला हो, चाहे गंगसेर वाला हो, चाहे खिरद्वारी हो, चाहे तुर्कियाजाला हो, ये रोड विहीन है और इनमें काफी जो लदिया नदी आती है इसका भी काफी दुष्प्रभाव वहाँ के क्षेत्र के लोगों पर पड़ता है। और हम इसमें मांग करेंगे कि सरकार से इन रोडों का निर्माण बहुत जल्दी हो, युद्ध स्तर पर हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रकार की भी कोई घटना न हो। पांडे साहब, आप ज्येष्ठ उप प्रमुख तो हैं ही, आप साथ ही आपका जो बीटीसी क्षेत्र है वो भी यही क्षेत्र है, उसके अंतर्गत एक गांव आता है कोटकेंद्री, पूर्णागिरी, चूका इत्यादि, जो एक प्रकार से रिमोट के गांव हैं, बैकवर्ड गांव हैं। तो कोटकेंद्री में खासतौर पर जो आपने बताया कि उत्तराखंड बनने के बाद से पलायन की क्या स्थिति रही सड़क नहीं होने से, और सेहत को लेकर क्या वहाँ स्थिति है, और जो अन्य दिक्कतें हैं खेती से लेकर लोग वहाँ रुकें, इसके लिए क्या और होना चाहिए, सड़क तेजी से बने, इसके अलावा? सर, इसमें तो ऐसा है कि सबसे पहले रोड की कनेक्टिविटी होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान समय में वहाँ पर हमारे एक प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय के अलावा एक जूनियर हाई स्कूल भी है और एक आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके बाद हमारे पास वहाँ पर स्वास्थ्य की कोई भी सुविधा नहीं है। यदि वर्तमान समय में किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो तो उसको पहले 3 किलोमीटर, हमारी एक मजबूरी बनती है ग्रामीणों की, उसको डोली से ही लाना पड़ेगा। और इतने लोग भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। गिने चुने 8-10 परिवार वहाँ पर रहते हैं, वो भी उन परिवारों में भी तो जिनके बालक बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो उनके कुछ परिवार के जनों में से कुछ लोग टनकपुर में रहते हैं, कोई लोग हल्द्वानी में रहते हैं और कोई लोग चंपावत में रहते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या की भी कमी है। तो हमारी मांग तो यही है कि बहुत उपजाऊ जमीन वहाँ पर है, काफी फल फूल, अदरक और ये आपका रीठा भी वहाँ पर काफी उत्पादन होता है, आम का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन रोड विहीन होने से, सड़क विहीन होने से लोगों को इसका उचित दाम भी नहीं मिलता है और परेशानी भी ज्यादा होती है और जंगली जानवरों का भी काफी आतंक है, जिससे काफी नुकसान उनको उठाना पड़ता है। बहुत धन्यवाद पांडे साहब आपका देवभूमि टुडे से बात करने के लिए। धन्यवाद सर।